स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्डिंग स्टॉक के बारे में। तो ये स्टॉक आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज़ रखता है, प्लस रिस्क भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। स्टॉक मार्केट है तो रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है। तो चलिए उससे पहले क्लियर कर डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होने वाली है, कोई भी बाइंग या सेलिंग ना करे इस वीडियो के आधार पे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक स्टॉक के बारे में। तो आप स्टॉक देखोगे तो 169 पर ये ट्रेड करा। यहाँ पर आप देखो वन डे का चार्ट है, वन डे में इसने कुछ खास नहीं किया, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद जो है अच्छा खासा इसने अपर ट्रेंड दिखाया, उसके बाद सेम सिनेरियो गिरावट और फिर क्लोजिंग देखने को मिली। पर प्रीवियस क्लोज से ऊपर की क्लोजिंग थी, 0.41% के इसने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिए। तो वन डे का चार्ट है, वन डे में हम कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर उम्मीद नहीं करते। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर वीक का चार्ट आप देखोगे तो वीक के चार्ट में हमें थोड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिली है, +1% के नेगेटिव रिटर्न है। तो ठीक है, मतलब एक वीक में वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ये ट्रेडर्स के लिए, बड़े इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो है वीक एक मंथ कोई मायने नहीं रखता है। तो लॉन्ग टर्म के बारे में ही इस वीडियो में बात होने वाली। नाम बताऊंगा कंपनी का, उससे पहले सारी चीज़ें देखते हैं कंपनी करती क्या है, फंडामेंटल्स किस तरह का है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो सारे पैरामीटर्स हम चेक करने वाले हैं। अब चलिए यहाँ पर मंथ की बात कर लेते हैं। मंथ में आप देखोगे तो वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखो आप स्टॉक जब भागता है तो बहुत ही बेहतरीन जो है आपको एक तेज़ी दिखाता है। यहाँ पर हाई देखोगे तो 195 रुपीज़ का इसने हाई लगाया है। लो भी यहाँ पर देखोगे तो 162 रुपीज़ का लो है, और यहाँ पर क्लोजिंग देखो तो फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। लगभग 1.5% के नेगेटिव रिटर्न इसने मंथ में दिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखो ईयर का चार्ट, 1 ईयर का चार्ट है, 22% के बेहतरीन रिटर्न है। एक साल में अगर कोई स्टॉक आपको 22% के रिटर्न देता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे रिटर्न है। अब इसे आप इस तरह समझ सकते हो, और अगर किसी ने एक साल पहले 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते तो उसके 1,22,000 यहाँ पर बन चुके होते। तो बहुत ही अच्छे, मेरे हिसाब से अच्छे रिटर्न है। अब यहाँ पर आप हाई देखोगे तो 228 रुपये का हाई लगाया था, यानी आप मान के चलोगे लगभग इसने 2 टाइम्स या आप कह सकते हो 50% से ज़्यादा के रिटर्न दे दिए थे हायर साइड तक जब ये गया था। तो कहीं ना कहीं आपको मौका भी मिलता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का। लेकिन अब जो है हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, तो ईयर में इसने अच्छे रिटर्न दिए। अब बात करेंगे मैक्स चार्ट की, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी को अभी बहुत टाइम नहीं हुआ, एक साल भी अभी कंपनी को एक साल आप कह सकते हो, एक साल हो चुका है कंपनी को, लेकिन एक साल से कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो तो 23% के ऑल टाइम रिटर्न दिए हैं। 94 रुपीज़ का इसने लो क्रिएट किया था, 228 का हाई लगाया था। सही में कंपनी ने कहीं ना कहीं अच्छा तो किया है। आप देखोगे लिस्टिंग के बाद गिरावट बेशक थी, यहाँ पर बॉटम क्रिएट करने के बाद कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाई और अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है। तो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो यहाँ पर है 245 करोड़ की टोटल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कंपनी की जो भी मतलब टोटल वेल्थ सारी चीज़ें मिला के 245 करोड़ बनता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर फ्यूचर में ये कंपनी जो है 450 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी करती है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, तो कहीं ना कहीं ये पैसे को 2 टाइम्स ग्रो कर देगी। और अभी आप समझ सकते हो कि कितनी ग्रोथ आना बाकी है। अगर 1000 करोड़ तक भी ये कंपनी जाती है या 10,000 करोड़ की भी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंचती है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कितने बेहतरीन रिटर्न्स बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फेस वैल्यू देखोगे तो 10 की है। अभी स्टॉक स्प्लिट ये फ्यूचर में आपको देने वाला है। देखिए कंपनी जो है अच्छी है। बुक वैल्यू यहाँ पर आप देखो 34 रुपये की बुक वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब चलिए सेल्स का डेटा हम देख लेते हैं, सारे पैरामीटर्स चेक करेंगे, उसके बाद नाम जानेंगे कंपनी का। तो यहाँ पर सेल्स आप देखोगे तो कंपनी का 2015 में यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ के आसपास की सेल थी। 2016 में 21 करोड़ हो गई, और फिर 2017 में आप देखो तो 29 करोड़, फिर 36 करोड़, फिर आप देखो गिरावट देखने को मिली 2019 में लगभग 33 करोड़, फिर वापस से मैसिव गिरावट। देखिए कोविड के टाइम में कंपनी की सेल्स बहुत ही ज़्यादा नीचे आई थी, 25 करोड़, फिर वापस से रिकवरी। देखिए कोविड टाइम जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही ये कंपनी सेल्स में अच्छी रिकवरी दिखाती है। पैंडमिक जैसे ही ख़त्म होता है यहाँ पर हमें 35 करोड़, फिर 51 करोड़, फिर 66 करोड़। कंपनी बहुत छोटी है तो नंबर ऑफ फिगर्स भी बहुत छोटे देखने को मिली है। 9 करोड़, 21 करोड़, 29 करोड़, 36 करोड़, तो नंबर्स भी यहाँ पर छोटे रहने वाले हैं। इसके नीचे आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखो आप तो 4 करोड़ 70 लाख, फिर 12 करोड़
उसके बाद देखो 16 करोड़, 17 करोड़, 10 करोड़ और फिर माइनस में देखने को मिला, फिर लॉस में कंपनी जाती है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है -1.20 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख जो है नेगेटिव जाता है, और फिर 10 करोड़ प्लस, फिर 22 करोड़, फिर 23 करोड़। तो यहाँ पर आप देखा जाए तो कंपनी बहुत छोटी है, तो इस तरह की वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन आखिर में आप देखोगे तो कंपनी की कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अब चलिए, ये तो था सेल्स भी अच्छी तरह ग्रो हुई है प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो यहाँ पर हम इसे पॉजिटिव पॉइंट या प्लस पॉइंट देंगे। अब चलिए नेट प्रॉफिट हमें देख लेते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो होता है उसे हम जो है आखिर में मेन काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो तो एक टाइम पर कंपनी का सिर्फ नेट प्रॉफिट था 84 लैक्स। 84 लाख से आप देखोगे तो 2.22 करोड़ आप कर सकते हो इसे। और फिर देखोगे आप तो 4 करोड़ 47 लाख, फिर 5 करोड़, फिर वापस से आप देखोगे तो मैसिव गिराव कोविड के टाइम में 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट। फिर देखो आप तो 9 करोड़ का सीधा लॉस, बहुत ही मैसिव लॉस किया कंपनी यहाँ पर। और फिर देखो आप तो 1 करोड़ का लॉस कम हो गया लॉस, और उसके बाद तो वापस से कंपनी प्रॉफिट कमाने लग गई। कोविड जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही 6 करोड़। और फिर देखो अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने लगभग आप मान के चलोगे तो 10 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट किया है। ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें कंपनी में, लॉन्ग टर्म में ये कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट करती जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर हम रिजर्व्स भी देख लेते हैं कितने कंपनी के पास रिजर्व्स है। एक टाइम पर आप देखोगे तो कुछ भी न, मतलब नाम मात्र के रिजर्व भी नहीं देखने को मिले थे कंपनी में। फिर 2015 में कंपनी ने 4 करोड़ के रिजर्व किए, फिर 6 करोड़, फिर 6 से हो गए 11 करोड़, फिर वापस से गिर गए। यहाँ पर देखो गिरावट देखने को मिली 5 करोड़, और फिर देखोगे अच्छी रिकवरी दिखाई 2019 में। वापस से कंपनी ने 19 करोड़ के रिजर्व्स इकट्ठे कर लिए, और उसके बाद देखो वापस से गिरावट 10 करोड़, फिर 12 करोड़, 23 करोड़। 2022 में कंपनी ने 23 करोड़, और फिर देखो आप तो 34 करोड़। अभी 2023 में कंपनी के पास टोटल 34 करोड़ के रिजर्व है। उसके नीचे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, सिर्फ लगभग 6 करोड़ तक का कंपनी के ऊपर डेट है, आप कह सकते हो 5 करोड़ 89 लैक्स जो है कंपनी के ऊपर डेट है। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हम इसे डेट फ्री कंपनी ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी पैरामीटर्स हैं मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे पैरामीटर्स है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अगर अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखाती है, अगर अच्छे नेट प्रॉफिट करती है, तो कहीं ना कहीं जो है ये आपको अच्छे रिटर्न्स देने वाली है। यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी अभी 169 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है। बहुत ही छोटी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक माइक्रो कैप कंपनी हम इसे कहेंगे, 245 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज़ भी रखती है। लेकिन वापस से कहना चाहूँगा, रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो अगर इन्वेस्ट भी करना है तो पहले अपनी स्टडी आपको करनी है, और अपनी स्टडी करने के बाद बहुत ही छोटा अमाउंट यहाँ पर जो है आपको इन्वेस्ट करना है, और फिर देखना है किस तरह की कंपनी परफॉर्मेंस दिखाती है। देखिए, इस तरह के डिस्क्लेमर मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का 1 रुपया भी मेरी वजह से या मेरी वीडियो देख के डूबे। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये रिस्की कंपनी है, लेकिन रिवॉर्ड भी आपको अच्छा देने की जो है क्षमता रखती है। तो यहाँ पर जो है आप छोटा मोटा अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम नाम देख लेते हैं कंपनी का। तो यहाँ पर आप नाम देखोगे तो यहाँ पर तो चलिए थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर नाम देखोगे आप तो E2E नेटवर्क्स लिमिटेड जो है कंपनी का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जाइए इस कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो E2E नेटवर्क्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाती है, और मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। अब यहाँ पर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो 59% की हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। देखिए, अगर ये फ्यूचर में इस हिस्सेदारी को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं इसे पॉजिटिव माना जाएगा। म्यूचुअल फंड अभी यहाँ पर नहीं है क्योंकि 1000 करोड़ से कंपनी नीचे है, तो म्यूचुअल फंड इस तरह की छोटी कंपनी में नहीं आते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आप यहाँ पर देखोगे तो 15% की हिस्सेदारी, और फॉरेन इन्वेस्टर भी अच्छे खासे देखने को मिले हैं, लगभग 1.5% से ज़्यादा, और बाकी की हिस्सेदारी 23%। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी और रिटेलर्स के पास। तो यहाँ पर आपको थोड़ा फोकस बना के रखना है और कंपनी को लगातार ट्रैक करना है। अगर यहाँ पर आप
इन्वेस्टर बनने जा रहे हो तो हो सकता है फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर करोड़ों में पैसा कमा के दे, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व है। तो स्टडी करना है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। जब भी कंपनी नंबर्स लेके आए तो उन पर स्पेशली फोकस बना के रखना है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपको देखने पड़ेंगे, तो स्टडी ज़रूर कीजिए इस कंपनी को। मिलते हैं अगली वीडियो में।